अगर मैं आपको एक फूड प्लेटर देती हूँ, उसमें डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स हैं और मैं आपको बोलती हूँ कि आपको सिर्फ एक चूज़ करना है, तो शायद वो प्रोसेस आपके लिए डिफिकल्ट हो जाए. दिस इज़ वेरी कॉमन ह्यूमन बिहेवियर दैट इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर अस, वी बिकम स्पॉइल्ड फॉर चॉइस अगर बहुत सारे ऑप्शन हमें मिल जाएं. ऐसे ही यूपीएससी अपने एग्जामिनेशन के लिए बहुत सारे ऑप्शन हमें प्रोवाइड करती है. नाउ हाउ टू अंडरस्टैंड व्हाट ऑप्शन टू चूज़. आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम लॉ ऑप्शनल अगर दिया हुआ है तो क्या हमें उसको चूज़ करना चाहिए, क्या एडवांटेजेस हैं और कितना सही है कि अगर हम लॉ ऑप्शनल को चूज़ करते हैं. हाय गाइस, आई एम आयशी, योर मेंटर फॉर लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस एंड वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट. तो सबसे पहले एक मिथ जो मैं क्लियर करना चाहती हूँ वो ये है कि अगर आप नॉन लीगल बैकग्राउंड से हैं, आपने एलएलबी नहीं किया है, तो भी आप इस ऑप्शनल को चूज़ कर सकते हैं. देयर इज़ नो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट कि आपने एलएलबी किया हो तभी आप लॉ ऑप्शनल को चूज़ कर पाएंगे. नाउ दिस इज़ वेरी अंडरस्टैंडेबल ऑल्सो बिकॉज लॉ जो है वो बहुत प्रैक्टिकल है. हम शायद अपनी डेली लाइफ में कहीं ना कहीं उसको अप्लाई कर रहे हैं बिकॉज as a common man we all know that what is right and what is wrong on the general outlines of it. we know कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या गुड है, क्या बैड है, क्या ईवल है, क्या पीस है. तो ये हमें ब्रॉडली हमें ये पता होता है और लॉ बहुत ही कॉमन सेंस से डेवलप्ड है. अब इसी के फर्दर आई वुड से कि सिंस कॉमन सेंस से डेवलप्ड है तो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा क्रैम करने की ज़रूरत है. आई नो कि बहुत लोग ऐसा सोचते होंगे कि लॉ में बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत चीज़ें याद करनी पड़ती हैं, केसेस के नाम याद करने पड़ते हैं, सेक्शंस याद करने पड़ते हैं, ऑल दिस इज़ क्रैमिंग. बट बिलीव मी, एक बार आप इंटरेस्ट से समझ के लॉ को अगर पढ़ेंगे तो लॉ से आसान कुछ भी नहीं है. एंड वो क्रैमिंग जो है वो क्रैमिंग नहीं रह जाती, इट बिकम्स एन इनहेरेंट पार्ट ऑफ यू कि आपको वो सेक्शंस आर्टिकल्स अपने आप याद होने लगते हैं. केस लॉज जो नाम है वो आप अपने आप एसोसिएट करने लगते हो उस पर्टिकुलर स्टोरी से. सो इट इज़ नॉट दैट टफ. एंड कंसिडरिंग द सिलेबस, आई कैन टेल दिस टू यू कि सिलेबस जो है वो एलएलबी के कंपैरिजन में बहुत लिमिटेड है. सबसे पहली बात, सीआरपीसी, सीपीसी जो बहुत बड़े सब्जेक्ट्स माने जाते हैं लॉ में, जो बहुत डिफ़िकल्ट और लेंदी प्रोसीजर्स हैं, डिफ़िकल्ट नहीं, आई वुड से लेंदी सब्जेक्ट्स हैं, वो इस करिकुलम का पार्ट है ही नहीं. तो सिलेबस आपका बहुत लिमिटेड है एंड इट इज़ नॉट दैट इट इज़ अ वास्ट सिलेबस दैट यू नीड टू कवर. तो सबसे पहली बात तो ये कि आप ये जो ऑप्शनल है ये इजीली कवरेबल है, सिलेबस लिमिटेड है. अगर आपको आंसर राइटिंग भी करनी है, आंसर राइटिंग में आपको पता है कि अगर आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको 1.5 पेज मिलेगा, उसके लिए 15 मार्क्स का है तो 2-2.5 पेज आपको मिलेंगे. तो वो आपकी जो स्पेस है वो आपके पास लिमिटेड है जहाँ पे आपको आंसर डालना है. तो अब इसमें आप दुनिया भर की चीज़ें तो नहीं डाल सकते हैं. यू विल ऑब्वियसली पुट relevant to the point stuff that is pertaining to the question. Now for that, अगर मैं बात करूँ कि आपने कोई कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ा है तो आपने ज़रूर उसका सेक्शन पढ़ा होगा, उसके एसेंशियल्स आपको पता होंगे, जो लीडिंग केस लॉज हैं उस टॉपिक से रिलेशन में वो आपको पता होंगे. तो अगर आपको इतना बेसिक ये पता है और आप उसको सप्लीमेंट करने के लिए अगर आपको रीसेंट में लीगल करंट में क्या चल रहा है वो पता है, तो आई थिंक वो बहुत है आपके उस आंसर को लिखने के लिए और आपके पास वो पूरी इन्फॉर्मेशन है. तो आई डोंट थिंक इट इज़ अ डिफ़िकल्ट जॉब. देन लॉ ऑप्शनल की एक सबसे खास बात ये है कि लॉ ऑप्शनल से जो भी आप पढ़ते हैं, जैसे आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, पॉलिटी पढ़ेंगे, वो आपका अप्लाई होगा प्रीलिम्स के पेपर में, GS2 के पेपर में, मेंस में. वो पॉलिटी आप पहले से पढ़ रहे हैं एंड योर सेम अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज विल बी अप्लाइड देयर. तो वहाँ से आपका लॉ ऑप्शनल जो है वो उसको सप्लीमेंट करेगा, एसेज में आपको मदद करेगा, आपको एथिक्स में मदद करेगा. तो लॉ एक ऐसा ऑप्शनल है जो आपको और जो आपके सब्जेक्ट्स हैं और जो आपके पेपर्स हैं उसमें भी आपको हेल्प करेगा. सो इट इज़ नॉट जस्ट एन ऑप्शनल, इट हैज़ अ वाइड कवरेज थ्रू आउट ओवरऑल द एग्जामिनेशन. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनने वाले हो. तो एक डिस्ट्रिक्ट का जो आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो आपको सौंपा जा रहा है, तो आपको उस डिस्ट्रिक्ट को लॉ वाइज चलाना है. यू हैव टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर इन द सोसाइटी.
तो उसके लिए ये एक बहुत अच्छा ऑप्शनल बनता है कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो लॉ की, बिकॉज बाद में जाके भी आपको लॉ पढ़ना ही पड़ता है। तो बेटर है कि आप लॉ ऑप्शनल पहले से चूज़ करो और उसे पहले से ही समझ लो, सो दैट यू कैन अप्लाई इट वेल। देन अगर आप यूपीएससी के एनुअल रिपोर्ट देखोगे जिसमें डिफरेंट ऑप्शंस का सक्सेस रेट आपको दिया होता है, लॉ इज़ वन ऑफ द हाइएस्ट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज की सक्सेस रेट लॉ में कैसा रहा है। एक पॉइंट पे 24.3% भी सक्सेस रेट रहा है इस ऑप्शनल का। सो आई डोंट थिंक कि कोई कौन एक्चुअली में बनता है इस ऑप्शनल के लिए, या कुछ बहुत ही मेजर कोई डिसएडवांटेजेस पोजीशन में आप हो जाएंगे अगर आप इस ऑप्शनल को चूज़ करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, अप्रोचेबल सब्जेक्ट है। करंट अफेयर्स जब आप पढ़ते हैं, लीगल करंट आपका साथ साथ वहाँ पर कवर भी होता रहता है। जस्ट स्टे अवेयर। उसमें ऐसा भी नहीं है कि अगर सुप्रीम कोर्ट की कोई रूलिंग आई है आपको डेप्थ में पूरी जजमेंट में क्या बोला गया है वो पता होना चाहिए, क्योंकि उतने आपके पास वहाँ यूपीएससी एग्जामिनेशन में ना टाइम है लिखने का और ना आपको स्पेस दी हुई है। तो बेसिक अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है ना किसी भी कॉन्सेप्ट की, देन you can easily score 300 plus in this examination. It is not that tough. Law optional बहुत ही approachable है। Further, I would also say कि आपके आंसर राइटिंग में भी आपको हेल्प करेगा। You will be able to develop that skill to talk precisely of the subject और द कॉन्सेप्ट दैट यूर डीलिंग विद। जो भी टॉपिक से आप डील कर रहे हो लॉ पढ़ते पढ़ते आपको वो आंसर राइटिंग की स्किल भी डेवलप हो जाएगी। लीगल टर्मिनोलॉजी यस आपको यूज़ करनी है, दैट इज़ नॉट टफ, बिकॉज वो इवेंचुअली आपको पढ़ते पढ़ते वो अपने आप डेवलप हो सकती है। यू नीड नॉट वरी कि मैं लीगल बैकग्राउंड से नहीं हूँ तो मेरे को वो लैंग्वेज नहीं पता है। लैंग्वेज अगर आप बुक्स में देखेंगे इट इज़ सिंपल, थोड़ा आपको यस टर्मिनोलॉजी यूज़ करी हुई है, बट देन इट्स जस्ट लाइक रीडिंग अ न्यूज़पेपर आर्टिकल। अगर आप जैसे कोलिजियम सिस्टम के बारे में डिबेट चलता है, तो अगर आप कोई भी न्यूज़पेपर आर्टिकल उठा के देखेंगे तो ऐसा नहीं है दैट यू विल फाइंड योर सेल्फ इन अ प्लेस कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या टर्म्स यूज़ करे गए हैं। दे आर वेरी कॉमन एंड दे यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ देम समवेयर और द अदर इन योर डेली लाइफ। तो ऐसा नहीं है कि लॉ बहुत ही टफ है या बहुत क्रैमिंग है। बेटर देन आई वुड से कि जैसे आपको हिस्ट्री में कितना कुछ याद करना पड़ता है, वहाँ पर आई वुड से यस क्रैमिंग है, बट लॉ में आई वुड से कि एज सच ऐसा नहीं है कि आपको सबके नाम याद करने हैं। इवन इफ़ केसेस के नाम भी आपको याद नहीं है, आप A वर्सेस B करके लिख सकते हो, और you can just say that in a landmark decision it was held by the court. So too much of memorizing is not required with this optional. और अगर हम क्वेश्चंस के डिफ़िकल्टी लेवल की बात करें तो यू विल सी कि पास्ट ईयर्स में बहुत रेपिटेटिव क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। सो इट्स नॉट दैट टफ टू फिगर आउट कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं एंड किन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चंस हैं एंड क्वेश्चंस आर वेरी डायरेक्ट ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चंस आपको एनालिटिकल फॉर्म में मिलेंगे। येस देयर विल बी सम क्वेश्चन स्पेशली रिलेटिंग टू पॉलिटी की आपको कोई स्टेटमेंट दे दिया है and then you have to infer and reach to an answer from that statement, but generally majority questions ऐसे ही हैं कि आपको straight away question पूछा गया है और आपसे बोला गया है केसेस के एग्जाम्पल से इसके बारे में बताइए या इसके बीच में डिफ्रेंशिएट कीजिए। सो द क्वेश्चंस आर नॉट दैट टफ। सो इन माई ओपिनियन आई फील लॉ ऑप्शनल काफ़ी अप्रोचेबल और बहुत ही अच्छा ऑप्शनल है, स्कोरिंग है एंड इवेंचुअली वो आपको आपकी आगे की लाइफ में भी हेल्प करेगा। यू विल लर्न समथिंग और द अदर इफ़ यू चूज़ द लॉ ऑप्शनल। एंड जस्ट इन केस अगर आपको अभी कोई डाउट क्वेरी आता है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के रिलेशन में या कोई और भी जनरल आपको क्वेरी है विद रिस्पेक्ट टू योर प्रेपरेशन, देन यू कैन ड्रॉप डाउन द सेम इन द कमेंट बॉक्स बिलो एंड आई विल गेट बैक टू यू। आई एम अवेलेबल ऑन डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं। And if you are looking forward to stay updated with legal current affairs, legal news, anything that happens in the legal industry, then follow this channel for your examinations as well and subscribe to it. Also follow us on Instagram for daily legal updates.